कोशिश करें कि एक भी वर्ड को हम मिस नहीं करेंगे आज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज खुदावंद हमसे बात करने वाले हैं, हम उस बात को सच में कान लगा के दिल से सुने, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। आज का जो कलाम है उसका टाइटल है फॉरगिवन एंड फ्री। हमें माफ कर दिया है और हम आजाद हैं। और आई फॉरगिव यू, ये वर्ड जो है बड़ा बेशकीमती लफ्ज है। आई फॉरगिव यू, इसकी कीमत को हम जानते हैं, क्योंकि जिसके जितने गुनाह माफ होते हैं वो उतना ही उस कीमत को जानता है कि हमारे पापों की माफी जब यीशु ने दी तो आज हम उसके कदमों में बैठे हैं। ये तस्वीर जब मैंने देखी, ये मेरे बड़े दिल को छुई कि जब इस तरह से पंछी कैद से आजाद होता है, जब आजाद होता है तो वो आजादी की कितनी खूबसूरत है वो जो एक तस्वीर है। ये आजाद होने की जो खुशी है, जो उड़ना है, वो इतना दिल को छू लेने वाला है और हम सबको पसंद आता है आजाद होना। यस, पर अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम अनफॉरगिवनेस की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जब हम अपनी तरफ देखते हैं, पंछी को तो आजाद होते देखते हैं यहां पे, पर जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम बेड़ियों से बंधे हुए हैं, अनफॉरगिवनेस की बेड़ियां। हम में से शायद कोई हो जो कह सके कि 100% अनफॉरगिवनेस खत्म हो गई है दिल में। कोई है ऐसा? कोई नहीं? यस, दिस इज वेरी हार्ड। अनफॉरगिवनेस 100%? गॉड ब्लेस यू, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। जब कोई मौत हो जाती है, जब फ्यूनरल पे जाते हैं, तो उस वक्त क्या चीज याद आती है उस इंसान की? उसकी अच्छाई? क्या कभी उसकी बुराई आती है सामने कि इसने कितना बुरा किया? उस वक्त हम वो सब चीजें भूल जाते हैं जब कोई मर जाता है। हमें उस वक्त उसकी बुराई याद नहीं रहती, पर हमें याद रहता है कि हमने क्या बुरा किया था उसके साथ। जस्ट इमेजिन, उस वक्त हमें यह याद नहीं रहेगा कि अगले ने हमारे साथ क्या बुरा किया। हमारे को यह याद रहेगा कि हमने क्या बुरा किया। ये जो वर्ड मैं कहती हूं, तो जब मैं 8-9 साल की थी, उस वक्त मेरे एक अंकल, मैंने उनके लिए कुछ कहा। अब सोचिए 8-9 साल का बच्चा कितनी ही बुरी बात कर देगा। कोई छोटी सी बुरी बात थी, पर कुछ गलत मेरे मुंह से निकला और कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। और वो चीज़ मुझे आज भी हॉन्ट करती है कि मैंने उनके लिए ऐसा वर्ड क्यों बोला था। आई वॉज ओनली 8 or 9 years old जब मैंने बोला था, और मुझे आज तक वो वर्ड मुझे तकलीफ देता है जो मैंने उनके लिए कहा। उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो याद नहीं है, पर मुझे अपनी गलती याद है। तो जब कोई मर जाए, उसके बाद उसको माफ करना फिर तो मौका ही नहीं है। तो माफी कब देनी है? जब जिंदा ही है। माफी कब देनी है? जब जिंदा ही है। मैथ्यू 6:14 और 15 को पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील चैप्टर 6 उसका 14th and 15th वर्स। क्योंकि कलाम में माफी के लिए क्या लिखा है? कलाम कहता है, फॉर इफ यू फॉरगिव अदर्स देयर ट्रेसपैसेस
your heavenly Father will also forgive you. हाँ जी रमन जी. और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. अगर तुम माफी नहीं देते तो तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी. और ये जो सैल्वेशन है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस. जीसस का क्रूस में जाना वो किस चीज के लिए था? वो हमारी गुनाहों की माफी. और अगर बाइबल में लिखा कि अगर हम बाकियों के गुनाहों को माफ नहीं करते तो हमारे गुनाहों की भी माफी नहीं है. तो ये जो बात है ये इतनी इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ दिनों से. और अक्सर ऐसा हो रहा है कि जब कोई डेथ बेड पे होता है, कोई मरने वाला होता है और कॉल आती है कि दुआ कर दें, और जो डेड बेड पे है उसके लिए मैं जब भी दुआ करती हूं तो एक ही बात आती है. क्या बात आती है? कि इसको $1 मिलियन दे दे खुदा, कि इसके बच्चे इसके पास आ जाए, इसकी बीवी, इसका हस्बैंड, इसकी गुमी हुई जॉब मिल जाए. नो. जिस वक्त एक इंसान आखिरी सांस ले रहा होता है उस वक्त एक ही दुआ आती है कि ये बाप इसके गुनाहों की इसको माफी दे दे. और एक ही बात आती है कि उसको भी मौका मिल जाए कि वो माफी दे सके, माफी मांग सके और माफी दे सके. तो जब आखिरी सांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माफी दे देना और माफी मांग लेना, तो जब सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में फॉरगिवनेस है तो उसकी इंतजार जो है वो डेथ बेड के लिए ना छोड़ें. अभी परसों 2-3 दिन पहले एक कोई हॉलीवुड सिंगर, उसका कॉन्सर्ट चल रहा था और उसके कॉन्सर्ट में वो गाना गा रहा है और वहां पे ऐसा स्टैम्पेड हुआ, 8 लोग उसकी आंखों के सामने मर रहे हैं. डाइड, 8 पीपल डाइड. वो क्या गीत गाने गा रहे थे, हॉलीवुड के गीत गाते गाते स्टैम्पेड में मर गए. उसके आंखों के सामने, मैंने खुद उस वीडियो को देखा, उसकी आंखों के सामने लाश उठाए लिए जा रहे हैं और वो गाता ही जा रहा है. तो वो जो 8 जाने गई, और मैं सच कहती हूं जब मुझे सेरा ने ये बताया, मेरे हार्ट में इतनी तकलीफ हुई कि मैंने सेरा को कहा मेरे हार्ट पे हाथ रख, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है बड़ी कि 8 जाने जो हैं वो कहां गई होंगी, कहां गई होंगी. उनको मौका नहीं मिला माफी दे दे, माफी मांग ले, जीसस को रिसीव कर ले. उनको मौका नहीं मिला. तो मौका कब मिलता है? मौका अब है जब सांस चल रही है, जब होशो हवास में है, जब हम बात कर सकते हैं. मैंने आपसे एक टेस्टिमनी शेयर की थी किस तरह से एक कैंसर से जो गिरफ्त थी और किस तरह से मैं उसको जीसस के बारे में उसको बताती थी अक्सर. और रात के 2:30 बजे जीसस ने मुझे क्रेडिट वैली हॉस्पिटल में भेजा कि उसको अभी बोल कि वो मुझे अपना ले, मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं उसको अपना लूंगा. मैं रात के 2:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंची उसको यीशु देने के लिए. उसने उस पल भी यीशु को ना रिसीव किया. और वही पल था आधी रात 2:30 बजे का जब वो अपने होश में थी. फौरन उसके बाद वो कोमा में चली गई. जीसस ने मुझे आधी रात को भेजा. क्यों? क्योंकि खुदावंत को पता था यही वक्त होगा जब वो अपने होश में होगी. यीशु जो है वो आखिरी वक्त तक दरवाजा खटखटाते रहते हैं, पर अगर हम खोलेंगे
हम अंदर आने देंगे, हम यीशु को रिसीव कर लेंगे, तो हम बच जाएंगे। आमीन। तो ये जो माफी है, ये कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने माफ ना किया तो हेवन का दरवाजा जो है वो बंद हो जाएगा। हम बपतिस्मा भी ले लें, हम जीसस को प्यार भी करें, पर अगर प्यार करेंगे तो बात भी मानेंगे। अगर जीसस से प्यार करेंगे तो उसके कलाम पे चलेंगे भी, तभी बचेंगे, तभी ये डोर ऑफ हेवन विल बी ओपन फॉर अस। जब हम माफी की बात सोचते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिल में आती हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें बहुत बहुत दर्द देते हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं, और हम सोचते हैं जब हम माफी की बात करें, when we talk about forgiveness, we can say कि आप नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हम ये बात कह सकते हैं कि उसने मेरे साथ बार बार झूठ पे झूठ बोला, उसने मेरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप दर्द के इंतहा को नहीं जानते किस कदर किसी ने मुझे तकलीफ दी है। कैसे माफ करें? वी ऑल हैव दोज पीपल इन आवर लाइफ। हम सबों की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें हमारी जिंदगी में कुछ गहरे जख्म दे दिए हैं। पर कलोशियंस निकालेंगे, कलोशियंस 3 का 13 वर्स, कलोशियंस 3 का 13 कहता है, मेक अलाउंस फॉर ईच अदर्स फॉल्ट एंड फॉरगिव एनीवन हु ऑफेंड्स यू। फॉरगिव एनीवन हु ऑफेंड्स यू, रिमेंबर द लॉर्ड फॉरगिव यू, सो यू मस्ट फॉरगिव अदर्स। इसको पढ़ेंगे हम। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। सह लो। कलाम क्या कह रहा है? बोले, एक दूसरे की सह लो। इसको आज हम सच में, अभी जब तक कलाम खत्म होगा, मेरा ईमान है कि हम सब तैयार होंगे अंदर से सह लेने के लिए। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध, अपराध मतलब गुनाह, किसी ने जो पाप किए हैं उनको क्या करो? उसको माफ कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा किया है, जैसे खुदावंद ने हमें माफ किया है। माफी लेनी तो बड़ी आसान है। जब मुझे याद है, मैं मेरी गाड़ी का स्टिकर रिन्यू में करवाना भूल गई और मैं ड्राइव कर रही थी, हरबंस दीदी के घर ही जा रही थी, और वो पुलिस वाले ने रेड लाइटें दे दी। उसकी लाइटें देख के एकदम मैं डर गई और मेरे हाथ ऐसे, तो निकला मुझसे जीसस, और इतने में वो पुलिस वाला आया, उसने कहा कि नहीं, स्पीड वाज ओके, पर ये स्टिकर एक्सपायर हो गया था। तो मैंने उसे बताया क्या प्रॉब्लम थी, और उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे ग्रेस दे दी। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा, पर एक दिन दिया कि अपना स्टिकर रिन्यू करवाने के लिए। मैं इतनी खुदा की शुक्रगुजारी करी कि उसने मुझे क्या किया था, एक टिकट नहीं दी थी। आज भी मुझे ये बात याद है। ये तो दुनिया की एक टिकट है। हेवन जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हमारे हेवन जाने के लिए जीसस ने हमारी पता नहीं कितनी टिकटें माफ कर दी हैं। आमीन, हालेलुया। पता नहीं कितनी माफियां खुदावंद ने हमें दे दी हैं, ताकि हमें वो ग्रेस दे दी है। आमीन। पर जीसस ने फिर कहा
जैसे मैंने माफ किया वैसे तुम भी माफ करो। आमेन। फॉरगिवनेस जो है वो हमारी रूह के बचने के लिए बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉरगिवनेस है ये हमारे इस शरीर के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ये कोविड के जो हम डेटा देखते हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जहां से ये सब डेटा आता है, तो ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी फॉरगिवनेस के ऊपर। साइंटिस्ट जो हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं फॉरगिवनेस के ऊपर कि ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए भी माफी देना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी हमारी बॉडी में ऐसी तकलीफें हैं जो सिर्फ अनफॉरगिवनेस के कारण, क्योंकि वो जो गुस्सा, वो जो सिचुएशन से तकलीफ में हम हमेशा रहते हैं, और वो जो किसी ने हमें हर्ट किया होता है तो उसका गिला शिकवा रहता है दिल के अंदर, और वो माफी नहीं दे पाते, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां लेके आता है अनफॉरगिवनेस। ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मैं सबको नहीं कह रही कि अगर है क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे इसलिए आपको ये बीमारी है, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। जो गुस्से में बड़े रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट रेट जो है गुस्से में, अनफॉरगिवनेस जो है वो हार्ट रेट को ट्रबल में ले आती है। डायबिटीज इसका कॉज है। अगर अनफॉरगिवनेस अंदर रखते हैं तो ये बॉडी भी बहुत तकलीफ में आती है। बहुत सारा डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है, मैं डेटा पढ़ रही थी कि आज की डेट में पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, और बहुत सारा जो रिजेंटमेंट रह जाती है दिलों के अंदर, वो डिप्रेशन, एंजाइटी कॉज करती है। इवन हर बॉडी में कैंसर के सेल रहते हैं पर वो इनएक्टिव होते हैं। ये जो अनफॉरगिवनेस है, ये जो गुस्सा है, जो अंदर कुड़कुड़ होता है, अंदर बड़बड़ाते रहते हैं, तो ये जो कैंसर उससे भी कॉज होता है। जो अनफॉरगिवनेस वो सिर्फ स्पिरिट को नहीं खराब करता, इस दुनिया में रहते हुए भी वो इस कदर बीमारियां आ जाती हैं। जब हम अनफॉरगिवनेस को हम किसी और की, जो हमारे साथ दुख तकलीफ किसी ने दिया, जो दर्द हमें दिया, उसको जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो जैसे कांटों से भरी डाली को अगर हाथ से जोर से दबा दिया जाए तो हाथ कैसे ब्लीड करेगा। इसी तरह से जब अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर रहती है तो ऐसे ब्लीड करते हैं हम अंदर। जब माफी नहीं दे पाते तो नुकसान किसी और का नहीं हो रहा, नुकसान हमारा अपना हो रहा है। ऐसा जहर जो हम पीते हैं और सोचते हैं कोई और मर जाएगा, ये बड़ा भयानक जहर है अनफॉरगिवनेस का, जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। ये बात मैं बड़ी बार बताती हूं, पर आज तो हम बात ही फॉरगिवनेस के ऊपर कर रहे हैं, तो आई वांट टू शेयर वन मोर, एक रिमाइंडर, एक रिफ्रेशर, कि रोमन्स जो थे, रोमन्स बड़े ब्रूटली मारते थे। वो जब किस तरह से मारते थे, जब किसी को एक सजा देनी होती मौत की, तो उसकी पीठ के ऊपर डेड बॉडी को रख देते, मरी हुई एक लाश को जिंदा इंसान की पीठ पे टांग देते, और जो डेड बॉडी की जो बैक्टीरिया और उसके कीड़े थे वो धीरे धीरे जिंदा को भी काटते काटते, इस कदर काटते कि जिंदा भी मर जाता। ब्रूटल मौत थी। अनफॉरगिवनेस जो है एग्जैक्टली इसी तरह से है। जब हम अब अनफॉरगिवनेस को
अपने अंदर रखते हैं, when we have unforgiveness inside us, ये हमें ऐसे ऐसे काटती रहती है, ये काटती रहती है और ये मौत ले आती है। और मौत भी कैसी? हमेशा की मौत। क्योंकि कलाम में लिखा कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो बादशाहत में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो ये जो अनफॉरगिवनेस है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस कि मेरी चॉइस है मैं करूं या ना करूं। यू हैव नो चॉइस हियर। करना ही करना है माफ, हमें करना ही करना है। यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे माफी देनी ही देनी है। इसलिए नहीं क्योंकि अगला इंसान माफी के काबिल है, इसलिए क्योंकि मुझे बचना है, इसलिए क्योंकि मुझे यीशु के पास जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी कब सांस, आखिरी सांस आएगी। मुझे इसलिए ये बड़ा सोच समझ के अपनी जिंदगी को, अपने आप को ट्रेन करना है माफी देने के लिए। क्या करना है? लेट इट गो, लेट इट गो। आज जो भी दर्द है, बड़े जख्म हैं, अगर कुरेदने लगेंगे तो ढेर लग जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं those who have given you pain, who have hurt you, who have robbed you, who have, जिसने आपकी खुशियों को छीना, आपकी जिंदगी को दर्द से भर दिया। पर आज Jesus wants you to let it go। आज हम इसको let go करेंगे, एक एक करके हम फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आमेन। कैसे बना सकते हैं हम इसको अपना हिस्सा? क्या क्या, किस तरह से, क्या क्या चीजें अपने आप को ट्रेन करनी पड़ेंगी? जब कोई इंसान आपके खिलाफ कुछ गलत करता है, उसके साथ एम्पैथाइज करके देखे। एम्पैथी का मतलब है अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें। कई बार इंसान से ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। हम इंटेंशन नहीं रखते पर हो जाता है। कई बार कुछ लोग, हमने कितना कुछ डेमोनोलॉजी के सीखा। देयर आर डीमंस जो एक इंसान के थ्रू काम कर रहे होते हैं हमें दर्द देने के लिए। तो वो इंसान बुरा नहीं होता, अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उससे इस तरह करा रही होती हैं। एम्पैथाइज करके देखें। फॉरगिवनेस जो है वो बड़ी डीप लेवल में करें। ये मैंने सीखा अपनी गलती से। एक कपल है जिसको मैंने सोचा, मैं हमेशा कहती थी मैंने उनको माफ कर दिया, और आई थॉट मैंने माफ कर दिया था क्योंकि मुझे तो करना ही था। पर एक दिन उनकी तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप में आ गई, और जैसे ही तस्वीर मैंने देखी तो डिलीट किया। तो फॉरगिवनेस तो की ही नहीं थी। अगर सच में फॉरगिवनेस होती तो मैं देख के ऐसे एकदम ठा करके उसको डिलीट ना कर देती। उस ना डिलीट करने की वो जब मेरे सामने आया कि मैंने तो इनको माफ ही नहीं किया है, माफ नहीं किया है, तभी तो जैसे ही तस्वीर सामने आई तो मुझसे डिलीट ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से दब गया। मैंने खुदावन से माफी मांगी कि जीसस मैं अभी तक माफी नहीं कर सकी, मुझे माफी दें। रो रो के मैंने खुदा से माफी मांगी कि इतनी देर तक मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस थी। खुदा से शुक्रगुजारी करी, खुदा बाप जी शुक्र है अभी तक सांस चल रही है, कि पहले ही मर जाती तो कैसे आती आपके पास, क्योंकि मेरे अंदर तो वो अनफॉरगिवनेस फंसी हुई थी, स्टक थी समवेयर। One of the most
heart touching example I know of forgiveness. हाइडी बेकर. हाइडी बेकर एक बहुत ही प्यारी सी प्रीचर हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी की बात बताई उनकी टेस्टमनी में कि किस तरह से वो खुदावंद को सर्व करती थी. अब मलेशिया और इंडोनेशिया, वन ऑफ दीज कंट्रीज में वो वहां गई, वहां पे खुदावंद का बड़ा काम कर रही थी. तो बड़ी दया से भरा हुआ उनका दिल था. तो जो होमलेस लोग होते, जो बेघर लोग होते, उनको अपने घर ले आती, उनको नहाने की जगह देती, कपड़े देती, खिलाती, नौकरी भी ढूंढती, बड़ी केयर करती उनकी. तो एक बार ऐसे ही एक शख्स को वो अपने घर लेके आई और उस आदमी ने क्या किया, उनकी 12 साल की बेटी का रेप कर दिया. अब आप सोचे एक मां के दिल को कैसी तकलीफ पहुंची होगी कि जिस इंसान को, जिसकी चंगाई के लिए वो अपने घर में लेके आई और उसने 12 साल की बच्ची के साथ क्या किया. वो बहुत दर्द में हुई, कंट्री छोड़ा, वापस अमेरिका गई. कहती 3-4 साल बीत गए, वो दुआएं करती थी. कहती कि वो जो दुआ थी ऐसे लगता था कि पहुंच नहीं रही जीसस के पास. कहती ऐसे लगता था मेरे और जीसस के बीच में एक क्लाउड है जो मेरी दुआ को जीसस के पास, इट्स नॉट लेटिंग इट गो रीच. और उसके बाद उसको एक बार मौका मिला कि दोबारा उसी कंट्री में जाने का. वो कहती कि सड़क पे चली जा रही थी और सामने से वही आदमी सामने आ गया. और जब उस आदमी को देखा तो सड़क में ही घुटनों के बल उसके सामने हो गई और रो रो के उससे माफी मांगने लगी. और उस आदमी ने कहा कि माफी तो मुझे मांगनी है और आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हैं. तो वो कहने लगी मैं इसलिए माफी मांग रही हूं कि इतने साल तक मैं तुझे माफ ही नहीं कर सकी. और उस माफी की, उस एक्ट ने उनको भी रिलीज किया और जो भी उनके और जीसस के बीच में गैप था वो खत्म हो गया और उनका काम और जो वो खुदावंद के लिए करती थी बहुत खूबसूरती से होने लगा. और वो शख्स जिससे उन्होंने माफी मांगी थी, उसने यीशु मसीह को रिसीव किया और आज वो वहां पे पास्टर है. There is power in forgiveness. Forgiveness खाली दूसरे को रिलीज नहीं करता, हमें भी रिलीज करता है. हम रिलीज होते हैं जब हम माफी दे देते हैं. हम एक्सपेक्टेशंस को जाने दे. ये जब हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं हर किसी से, और जब वो पूरी नहीं होती हम हर्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर फिर वो अनफॉरगिवनेस शुरू हो जाती है. बहुत मुश्किल है, पर एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर दें. आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर आई हैव डन इट. अगर जब आप छोड़ देते हैं, जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करते, तो आपको हर्ट ही नहीं होता. बड़ी छोटी सी बात है, पर सीखने में, छोटी छोटी बातों में हम बड़ी बड़ी चीजें सीख जाते हैं. बहुत साल पहले जब मैं और जॉली हम इकट्ठे रहते थे, तो जॉली की ममा आती जब, तो मैं जब मॉप करती तो वो गीले गीले मॉप के ऊपर सब जगह पैर लगाती जाती. किचन में जाती, पानी लेती, वो ड्रिप 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 सब जगह करता. मुझे बहुत बुरा लगता और मेरी इतनी लड़ाई होती कि ये क्या, मैंने अभी मॉप किया और गीला पैर लगा दिए, ये हो गया. बहुत लड़ाई. उसके बाद जीसस आ गए. जब जीसस आए तो बहुत सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल मामूली लगने लग गई. वही मॉप मैं कर रही हूं, वही वो पैर लेके जा रही हैं और मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो इन छोटी चीजों से हटके बड़े खुदा की तरफ हो गया. मुझे लगा कि
ये चीजें जो है आई विल डू इट अगेन, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं मैं दोबारा कर दूंगी। अभी उन्होंने पानी गिराया, ये लो कपड़ा और साफ कर दिया। एक्सचेंज, ये जब हम अपने दिमाग को, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर देते हैं, तो हमारे लिए सिचुएशंस को हैंडल करना, हम बड़ा डिफरेंटली उसको हैंडल कर सकते हैं। आमेन। मैथ्यू 5:7 क्या कहता है? मैथ्यू 5:7 कहता है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। आमेन। हम सब मर्सी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया हो, पर दया किसके ऊपर होगी? जो दया बाकियों के ऊपर दया करेंगे। जब हम व्हेन वी आर मर्सीफुल, जब हम जेनरस हो जाएंगे, हमारे देने में, हमारे माफी दे देने में भी, तो हम पे भी वैसे ही दया होगी। आमेन। क्योंकि मुश्किल तो बहुत है, और पतरस आता है इसी तरह से जीसस के पास। मत्ती 18 के 20 से 22 में देखते हैं, 21 में पतरस आता है और कहता है कि जीसस, लॉर्ड, कितनी बार मैं अपने भाई को माफ करूं, कितनी बार करूं अगर वो मेरे खिलाफ गुनाह करता है? 7 बार? तो जीसस क्या कहते हैं, कितनी बार? जीसस सेड नॉट 7 times but 70 times 7, मतलब 490 बार एक बार में माफ कर। हम कहते हैं उसको कल भी माफ किया था, वो फिर नहीं बदला, पर जीसस कहते माफी देते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है। आमेन। अभी पीछे एक टेस्टमनी मैंने सुनी, मैंने फेसबुक में भी डाली। आई एम गोना शेयर दैट टेस्टमनी विद यू। छोटे बच्चे शायद इसको जो पिक्चर्स हैं ना उसको देख पाए, शायद वो डरें, पर आपका डरना जरूरी है, डरना हमारा जरूरी है, ताकि हम रियल हेल्थ से हम बच सकें। इस लेडी ने अपनी टेस्टमनी में बताया कि शी वॉज इन द चर्च, और ये चर्च जाती थी, बड़ी प्यारी क्रिश्चियन औरत जो फ्रीक्वेंट चर्च जाती ही है, प्रेयर मीटिंग्स में जाती है, अपना टाइथ टाइम पे देती है, हर चीज जो एक क्रिश्चियन को कही गई, हर वो चीज उसी तरह से वो करती है। साउंड रूम में जिस लड़के की ड्यूटी थी एक दिन, वो नहीं आया, और वो भी साउंड रूम में बैठी थी। कहती वर्शिप चल रही थी, आंख बंद की हुई थी, वर्शिप में वो खुद भी गुम थी। तो कहती एकदम साउंड रूम वाले भी सुन लें साउंड रूम में कहती एकदम आग जैसी गर्मी शुरू हो गई, और एक हाथ आया, और वो हाथ उसको लेके ऐसी जगह में गया जहां पे आग ही आग थी। तो उसने कहा कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो लगा मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो जीसस से प्यार करती हूं, बपतिस्मा लिया है, हदिया देती हूं, चर्च जाती हूं, हर चीज करती हूं, तो मैं यहां पे क्यों हूं? तो उसको आवाज आई कि तू यहां पे इसलिए है क्योंकि तेरे अंदर अनफॉरगिवनेस है, क्योंकि तूने माफी नहीं दी। और उसने अपनी जो उस एक्सपीरियंस को बयान किया, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि उसने क्या उस मोमेंट में उसने वो किस चीज से गुजरी, ताकि हम में से कोई उसके नजदीक भी ना जाए। उसने कहा कि जब वो उस नरक की आग में थी, तो कहती ऐसी
ऐसा दर्द था जिसको कभी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कहती ऑल ऑफ सडन मैं एक खुद दर्द बन गई थी। कहती कि जो हमारी बॉडी में कितना 70% से ज्यादा पानी है, तो कहती पानी जो है बॉडी के अंदर से सूखने लग गया। जब बॉडी में से पानी सूखने लग जाए तो आप सोचिए कैसी तकलीफ होगी। पानी सूख रहा है उसकी बॉडी से, और कहती कि मेरी जो आंखें हैं वो देख रही हैं सब तरफ, और जो आंखें हैं वो अपने सॉकेट से गिरती जा रही हैं। आईज क्यों सॉकेट से गिर रही हैं? क्योंकि शरीर जो है वो मेल्ट होता जा रहा है, जो स्किन जो है वो मेल्ट हो रही है। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट अ स्कैरी थिंग, इट्स अ रियल थिंग जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। क्योंकि आज डरा देना, आज उस रियलिटी के बारे में बता देना ज्यादा बेहतर है बजाय कि उस रियलिटी में खुद पहुंचना, ताकि हम बच जाएं। इसलिए मैं आज आपको ये बता रही हूं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली होली स्पिरिट। मैं खुद इस तकलीफ में आ रही थी इसको देख के, बट इट वॉज वेरी शेकनिंग फॉर मी। और मुझे लगा कि मुझे तो माफ करना है, क्योंकि मुझे इसमें से नहीं गुजरना, मुझे तो यीशु के पास जाना है। आमीन। बोले मुझे यीशु के पास जाना है। हालेलुया। तो उसने कहा कि उसकी जो आंखें थी वो आंखें उसकी सॉकेट से गिर रही थी, और उसने अपने इर्द गिर्द देखा जितने भी लोग थे, अब उनकी वो स्केलेटन थे खाली, क्योंकि उनकी सारी स्किन जो है वो मेल्ट हो चुकी थी। पर वो कहती खाली उस स्केलेटन में भी होना, जितना दर्द इस बॉडी को होता है उतना ही उससे भी कहीं ज्यादा दर्द था इन द हेल। उसने कहा कि बॉडी पार्ट जो मेल्ट हो रहे थे, क्योंकि उनकी आपस में कोई यूनिटी नहीं थी। यहां पे हमारी जो बॉडी है वो उसमें यूनिटी है। आंखें और हमारी हाथ पैर एक बॉडी का हिस्सा है, और वो उस बॉडी का कहना मानती हैं। और ये बॉडी कौन सी? टेम्पल ऑफ गॉड, खुदावंद का मंदिर। पर अब नर्क में ये जो बॉडी है ये खुदावंद का मंदिर नहीं रही, तो बॉडी पार्ट्स में कोई यूनिटी नहीं रही, और ये सब फॉल अपार्ट करने लग गई। उसने बताया कि इतनी जोर की, इतनी भयानक चीखों की आवाज आ रही थी, कहती कि उसके कारण उसके कान के पर्दे जो है वो फटने लग गए। उसने कहा कि ये जो आवाज थी, उसने रियलाइज किया कि ये किसी और के चीख की आवाज से उसके कान के पर्दे नहीं फटे। उसकी अपनी चीखें जो थी वो इतनी तेज थी कि अपनी चीख की आवाज से उसके कान के पर्दे तक फट गए। उसने कहा कि वो इस कदर आग में थी कि जब वो सांस लेती थी तो सांस में आग अंदर जाती थी। कई बार जब तेज फीवर हो जाए, बुखार हो जाता है जब, तो गर्म सी सांस आती है, तकलीफ होती है उस गर्म सांस से। तो इसने कहा कि मैंने अपनी सांस को आधी आधी सांस लेनी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी सांस लेनी शुरू करी। पूरी सांस नहीं ले रही थी क्योंकि आग अंदर जा रही थी उस सांस में। उसने टेस्टमनी में बताया कि वो वहां पे जब पहुंची और वहां पे उसने देखा कि जिस दिन उसने यीशु को रिसीव किया था, जिस दिन वो बॉर्न अगेन हुई थी,
उस दिन क्या हुआ था? उसके गुनाह को जीसस ने उससे सेपरेट करके गुनाह कहां फेंक दिए थे? हेल में। जब हम जीसस के पास आते हैं तो जीसस क्या करते हैं? हमारे गुनाहों को हमसे अलग कर देते हैं और वो गुनाह कहां जाते हैं? वो हेल में चले जाते हैं, वो आग में फेंक दिए जाते हैं वो गुनाह। पर उसने कहा क्योंकि अब वो हेल में खुद चली गई थी, तो अब वो सब गुनाह जो थे वो उसके पास आए। उसने कहा कि जब वो जिस चैम्बर में वो बंद थी, एक चैम्बर था जिसमें शी वॉज लॉक्ड इन दैट चैम्बर, उसने कहा पहले वो सिन उसके चैम्बर में आए जो लोगों ने उसके खिलाफ किए थे, जो इस दुनिया के लोगों ने उसको दर्द दिया था, जो तकलीफ दी थी, जो अनफॉरगिवनेस, जिसके कारण वो अनफॉरगिवनेस थी उसके अंदर कि वो माफी नहीं दे पाई। तो उसने कहा, उसने एक एक करके उन सारे सिंस को देखा जो उसके खिलाफ हुए थे। फिर आई बारी उसके अपने सिंस को देखने की। कहती जब मेरे अपने गुनाह आए तो वो इतने भयानक थे, इतने खराब गुनाह थे कि उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी। यहां पे हम क्या सीखते हैं? किसी और ने जो हमारे साथ गुनाह किए वो बड़े कम हैं जो हमें माफी देनी है। हमारे अपने तो इतने से गुनाह हैं, इतने इतने गुनाह हैं जो खुदावंद ने माफ कर दिए हैं। आमीन। हमारे कितने, खुदावंद कहते हैं वो गहरे लाल क्रिम्सन जैसे गुनाह भी हैं, वो यीशु ने अपने लहू से धो के साफ कर दिए हैं। हमारे गुनाह और जो हमारे खिलाफ गुनाह किए गए उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि किसी ने हमारे साथ कुछ सिन कर दिया, क्योंकि किसी ने हमारे साथ चोरी कर दी, हमारा दिल तोड़ दिया, हमारे बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, भाई बहन, माँ बाप, ये सब किसी ने कुछ किया, नथिंग इज वर्थ गोइंग टू हेल। नथिंग इज वर्थ गोइंग टू हेल। क्योंकि ये जो हेल है, जैसे हेवन रियल है, हेल इज ऑल्सो रियल। और कोई ना यहां पे जाए। उसने कहा कि यहां पे उसकी शेप जो है वो बिल्कुल शेप लूज होने लग गई, क्योंकि वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इमेज ऑफ गॉड में हम बने हैं। वो कहां पे? जब तक हम यहां पे हैं। और जब हम खुदावंद के पास जाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडीज में होंगे हम, बड़ी खूबसूरत खुदावंद हमें बना देंगे। पर हेल में कोई खूबसूरती नहीं है। हेल में खुदा की इमेज नहीं है। और वहां पे जो ये टेंपल ऑफ गॉड है, ये जो मंदिर है, इसको मंदिर ही बनाए रखें, इसमें अनफॉरगिवनेस डाल के इसकी शेप लूज हो जाएगी हेल के अंदर। उसने कहा कि बहुत सारे उसके अपने परिवार के लोग, बहुत सारे क्रिश्चियंस थे जो और भी और तरह के गुनाहों के कारण वहां पे उस हेल में थे। उसके बाद उसने कहा जो सबसे भयानक बात हुई उसके साथ, जो तो उसकी बॉडी के साथ जो तकलीफ हो रही थी वो तो हो ही रही थी। कहती उसने वहां से हेल से देखा, उसने जीसस को देखा, जीसस उसकी तरफ देख रहे हैं, और उसने कहा कि जीसस ने जो रोब, जो कपड़ा पहना था, जीसस ने ऐसे करके उसको टीयर कर दिया, उसको फाड़ दिया। कहती उस टीयर करने का मतलब मुझे पता चला कि जीसस कहते आई एम डन विद यू। उस रोब के उसके फाड़ने का मतलब था जीसस कहते अब बस, आई हैव डन इनफ फॉर यू। आज तू अगर नर्क में है, अपनी
अपनी गलती की वजह से आज से मेरे और तेरे बीच में कुछ भी नहीं। सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। अगर लगता है कि आपके हालातों में दर्द है, अगर अकेलापन दर्द दे रहा है, अगर कोई बीमारी दर्द दे रही है, अगर इस दुनिया की कोई सिचुएशन दर्द दे रही है, दैट्स नॉट पेन। असली दर्द है हमारे और खुदावंद के बीच में सेपरेशन हो जाना, जहां पे कोई होप ना हो, जहां पे कोई उम्मीद ना हो, जहां पे कोई रोशनी ना हो, जहां पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। दैट इज द वर्स्ट थिंग किसी के साथ भी हो सके। हेल क्या है? दैट इज द स्टेट ऑफ इटर्नल सेपरेशन। जब अमीर आदमी और वो लाजरस जो हैं जब मरते हैं, तो अमीर आदमी ने तो बड़ी अच्छी सी जिंदगी जी थी, लाजरस तो कोड़ी था। लिखा कलाम में कि कुत्ते आके उसके जख्मों को चाटते थे। कितनी दर्द भरी जिंदगी जी उसने यहां पे। पर यहां की जिंदगी, यहां पे कैसा भी दर्द है, दैट डजंट डिफाइन हाउ यू आर गोना बी इन हेवन। वो तो पहुंच गया हेवन, इब्राहिम के साथ खूबसूरत लग रहा है। और अमीर आदमी जिसकी जिंदगी में खुदा नहीं था और हेल में है, वो तो आवाज ही लगाता रह जाता है कि ए इब्राहिम बाप, इसको भेज दो कि एक बूंद पानी मेरी जबान में डाल दे। क्या कहते हैं इब्राहिम बाप? हमारे और तेरे बीच में बहुत बड़ी खाई है, ना यहां से वहां कोई जा सकता है, ना वहां से यहां कोई आ सकता है। तो यहां रहना या वहां रहना, उसका डिसीजन अभी होगा। जब हम जिंदा हैं, जब हमारी सांस चल रही है, ये डिसीजन आज हम लेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये जीसस ने जब अपने लहू का आखिरी कतरा भी मेरे और आपके लिए बहा दिया, अपने ही गुनाह को याद कर लें, ताकि हम में से हमारा दुआ का घर जो है, हमारा कोई भी हमारे लिए ये हेल नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज उस हेल के प्रोजेक्टर में 2-4 सीन दिखा दूं, ताकि हम इसको देख लें और हम कभी हेल की तरफ हमारे कदम ना जाएं। ऐसा ना हो यहां पे मीठी मीठी बातें करते रह जाएं और वहां पे ये सच ना हो जाए किसी की जिंदगी में। तो अभी का कड़वापन बहुत जरूरी है, ताकि आगे हम इटर्निटी लें। आमेन, हालेलुया। मेक फॉरगिवनेस पार्ट ऑफ योर लाइफ। माफी देना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और सबसे ज्यादा तो हम हस्बैंड वाइफ ही आपस में एक दूसरे के लिए गिला शिकवा रख लेते हैं। अब भी आप माफ करें एक दूसरे को माफ करें। और सच में वो डीप वाली फॉरगिवनेस, वो जो मैंने की थी वैसी वाली नहीं कि बात कोई हो तो दोबारा 10 साल पुरानी बात भी लाके मारें कि तूने मेरे साथ ऐसे किया था। आज इरेज कर दे। आज सच में उन पुरानी बातों को मिटा दें। अभी मौका दे रहा है खुदा कि आपस में तो सबसे पड़ोसी कौन? जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को प्यार करने के लिए। हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, बच्चे जो एक दूसरे, वो तो फर्स्ट पड़ोसी हैं। फॉरगिव कर दें। बिल्कुल ऐसा कि सामने कोई शख्स आ भी जाए तो उसको हम प्यार से बात कर सकें। आमेन, हालेलुया। जब जीसस ने हमें माफ किया, हम सबको माफ किया। आई स्टिल रिमेंबर जब जीसस ने, द डे आई केम टू जीसस, मुझे ऐसे मेरी जंजीरें जो हैं वो टूटती नजर आई। आई कुड सी। और ऐसे जब जीसस आजाद करते हैं, बिल्कुल ऐसे हम आजाद हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। हम सब ने इस खूबसूरत आजादी को चखा है। यस, हम सब ने। तो क्यों ना आज हम एक कॉन्शियस डिसीजन लें टू फॉरगिव एवरीवन, जिस किसी ने हमारे साथ कुछ भी गुनाह किया हो,
कुछ भी हमें लूटा, हमें तकलीफ दी, फिजिकल पेन दी, स्पिरिचुअली किया, कुछ भी किया, लेट्स लॉर्ड होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें। होली स्पिरिट पाक रूह आप हमारी मदद करें। हमारी आंखों के सामने वो चेहरे लेके आए जिनको आज भी हम माफ नहीं कर सके, क्योंकि लॉर्ड आज हम आपकी मदद से हम माफ करना चाहते हैं। आमेन, हम माफ करना चाहते हैं। और आपके आंखें बंद करें, अभी आंखें बंद करें और देखें कौन कौन सा चेहरा आपकी आंखों के सामने आ रहा है जिसको आप अभी तक माफ नहीं कर सके। जीसस, होली स्पिरिट आप इनकी सबकी, हम सबकी मदद करें। जो चेहरा आपकी आंखों के सामने आ रहा है, बड़ा शायद दर्द दिया हो, पर आज ये टाइम है, ये वक्त है कि हम माफ कर दें, माफ कर दें। डजंट मैटर कितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो। हालेलुया, आज हम यीशु मसीह की पावर से, होली स्पिरिट की पावर से हम आज माफी मांगते भी हैं और माफी देते भी हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। आमीन, हालेलुया। उसी तरह से हम बाकियों को भी आज आजाद करते हैं, हमारे दिल से, हमारी सोचों से, हमारी जहन में, हमारी जिंदगी के कोई भी चीज कहीं पे भी, उसके मर जाने के बाद भी माफ करेंगे। आज जिंदा रहते माफ करें ताकि हम रिलीज हो सकें। आमेन, हालेलुया। हम आजाद होंगे, आज कंप्लीट चेंज होंगे। हालेलुया। लूका की 17 के 3 to 4 में बहुत ही प्यारी बात लिखी। लूक 17, 3 to 4। And if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive. I love लूक ने तो बहुत ही प्यारा लिखा। लूक ने कहा, अगर आपके पास कोई आता है, जब बच्चे आते हैं माँ बाप के पास, सॉरी, हमें पता है इसने गलती करी, अभी आगे भी करनी है, पर हम क्या करते हैं, हम माफ कर देते हैं। हमें पता है, पापा फॉरगिव मी, पापा सॉरी, गलती होगी, आई विल नॉट डू इट अगेन। पापा को भी पता है ये भी करना है दोबारा, पर क्या करते हैं पापा, छोड़ नहीं देते हैं, माफ कर देते हैं, क्योंकि वो प्यार वाला दिल है। क्या है पापा के दिल में? प्यार है। वो प्यार जीसस चाहते हैं, क्योंकि जीसस आज हमारे अंदर कौन है? जीसस है। वो पापा वाला प्यारा जो दिल है हमारा भी वैसा बन जाए, ताकि हम भी जैसे पापा माफ करते हैं वैसे हम भी सबको माफ कर सकें। आमेन। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। उसको क्षमा कर, उसको माफ कर, उसको फॉरगिव कर। मेक फॉरगिवनेस पार्ट ऑफ योर एवरी डे रूटीन। हर रोज, हर पल, रात के सोने का इंतजार ना करें कि जब रात को सोने के वक्त जब दुआ करेंगे फिर माफ कर देंगे, क्योंकि पता नहीं रात का सोने का पहर आएगा या नहीं आएगा। हम सैंडलवुड पे, दैट्स वेयर आई लिव, अभी परसों रात को 2:45 बजे कुछ एक्सीडेंट हुआ। वो लेडी की पीछे उधर स्ट्रीट में उसकी डेथ हो गई। मैं सोच रही थी 2:45 बजे, शायद नौकरी से आ रही होगी, जॉब से आ रही, क्या कर रही, और घर भी नहीं पहुंच सकी। उसको तो मौका ही नहीं मिला दुआ करने बैठने का, माफी मांगने का, कुछ भी पता ही नहीं था कि घर नहीं पहुंचना। So life is not guaranteed for anyone, but eternity is guaranteed. Amen. Life is not guaranteed, but eternity is guaranteed in the name of Jesus. Amen. यीशु के नाम में eternity तो पक्की है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम यीशु की मान लेते हैं, माफी ही तो देनी है, तो दे दें। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Jesus ने भी तो लिख दिया था forgiven. Amen. जीसस ने भी अपनी उंगली से क्या लिखा था जब उस एडल्ट्री के
उसमें पकड़ी गई थी औरत, तो क्या कहा जीसस ने? फिंगर से क्या लिख रहे थे नीचे? फॉरगिवन लिख रहे थे। जब जीसस ने कहा जीसस माफ कर देते हैं, तो हम किसको प्यार करते हैं? यीशु को प्यार करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु की, हम उसका हिस्सा हैं, तो हम भी आज अपनी उंगली से क्या लिखें? फॉरगिवन। आमेन, आमेन, फॉरगिवन। आज हम यीशु के नाम में हर उस इंसान को, हर उसको जिसने हमारे दिल को दर्द दिया, जिसने हमारी शरीर को दर्द दिया, जिसने हमारे फाइनेंसेस को लूटा, जिसने हमारे अगेंस्ट कोई भी काम किया, हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपा, बड़ी दर्द दी, बड़े खून के आंसू रुलाए, आज हम उन सभी को यीशु के नाम में, जिस फिंगर से जीसस ने लिखा फॉरगिवन, आज हम भी उसी तरह कहते हैं, दे ऑल आर फॉरगिवन। यीशु के नाम में हम सबको माफ करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नया दिल लेके जाएंगे। आमेन। आज ऐसा खूबसूरत दिल जो बिल्कुल साफ है, जिसमें कोई किसी के लिए गिला शिकवा नहीं है, आज हम उस दिल को लेके जाएंगे और इस दिल को ऐसे ही साफ रखेंगे। इस बात को बार बार याद करना है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं, हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हम एक बात जितनी देर सुन रहे होते हैं उतनी देर याद रहती है, पर कुछ देर बाद भूल जाते हैं। तो वी हैव टू कम बैक टू दिस। ये टेक्नोलॉजी की भी हम थैंक यू करते हैं कि जब चाहें जाके इसको दोबारा सुन सकते हैं। मैंने उस लड़की की जो हेल्थ की टेस्टमनी है 3 बार सुनी, आज दोबारा सुनी। क्यों सुनी? ताकि मैं भी ऐसे शेक रहूं, ताकि कहीं जैसे पेड़ को हिलाते हैं तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं, ताकि ये हमें हिलाता रहे पाखरू, ताकि जो गलत सूखी चीजें हैं वो झड़ती जाएं, गिरती जाएं, ताकि हम यीशु को पसंद आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ा ब्लेस करे और दुआ का घर, वी आर गोइंग टू हेवन। आमेन, हालेलुया, वी आर गोइंग टू हेवन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।